देखें, जिंदगी में हर चीज जरूरी है, अच्छा भी और बुरा भी, सुख भी और दुख भी। आप चाहें कि बस मुझे एक ही चीज मिलती रहे तो यह संभव नहीं होता। एक कहानी सुनाते हैं आपको। एक किसान था, बड़ा भगवान से नाराज था क्योंकि पूरे साल भर मेहनत करता, कभी बाढ़ आ जाती, कभी तूफान आ जाता, फसल जितनी चाहता उतनी मिल नहीं पा रही थी या उतनी नहीं मिलती थी, जितनी मेहनत करता उसके परिणाम स्वरूप उसे उतना फल नहीं मिलता। तो बड़ा नाराज हो गया भगवान से, और भगवान से नाराज होकर शिकायत करी। भगवान ने कहा ठीक है, एक काम कर, इस बार तू संभाल ले मौसम। भगवान ने पूरा मौसम का डिपार्टमेंट उसे दे दिया। अब जब उसका मन आया तब उसने बारिश करी, जब उसका मन आया तब उसने धूप हुई, जब उसका मन आया उसने फसल को वैसा कर दिया जैसा होना चाहिए था मौसम। क्योंकि पहले शिकायत थी ना बहुत भगवान से उसको कि जब फसल का टाइम आता है तब आप बारिश नहीं करते, कभी कम करते हो, कभी ज्यादा कर देते हो, कम करते हो तो फसल पूरी नहीं उगती, ज्यादा कर देते हो फसल खराब हो जाती है, कभी कीड़े मकोड़े हो जाते हैं, कभी कुछ। तो इस बार भगवान ने सारा उसके हाथ में दिया था और भगवान ने कहा तेरे को जैसा सही लगे वैसा कर। यदि तुझे लगता है कि फसल अच्छी बनाने के लिए बारिश जरूरी, तो जितनी तुझे जरूरत उतनी बारिश करना, जितनी तुझे लगे कि धूप चाहिए उतनी धूप लेकर आना, जितना तुझे लगे कि कीड़े मकोड़े होने चाहिए उतने ही रखना जो तेरी फसल को खराब करते हैं, लगता है नहीं चाहिए तो मत रखना, सब कुछ तेरे हिसाब से। उसने कहा ठीक है साहब, मैं अपने हिसाब से करूंगा। उसने वैसा ही करा। अब फसल बड़ी शानदार लहलाने लगी ऊपर तक, और जैसी हमेशा होती है उससे कई गुना अच्छी फसल हुई। वो बड़ा खुश। देखो भगवान ऐसे चलता है सिस्टम, आप कभी कुछ कर देते हो, कभी भगवान बैठे बैठे हंस रहे, बोले ठीक है तो तू खुश है ना, बोला साहब मैं खुश हूं, मुझे बड़ा मजा आ रहा है, जैसा मैं चाहता था वैसा हुआ, ठीक है। बोले अब तो कोई दिक्कत नहीं है, बोले साहब कोई दिक्कत नहीं, अब तो फसल जब बस कट के बिक जाए तब मजा आएगा। बोले ठीक है, कर एंजॉय। अब जब फसल काटने का टाइम आया, फसल काटी, और फसल को काट के जब उसमें से दाना निकाला तो ये क्या, दाना बहुत छोटा। हर बार तो दाना बड़ा होता है, इस बार दाना छोटा। बोले भगवान ये क्या करा? बोले मुझे क्यों बोल रहा है, तूने जैसा कहा था वैसा ही तो करा। तूने अपनी मर्जी से तो पानी निकाला, अपनी मर्जी से धूप निकाली, अपनी मर्जी से तूने सब काम करा, जब तुझे जैसा मौसम चाहिए था वैसा था। अब मुझे क्यों बोल रहा है? मुझे तो तू तब बोलता जब 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 मेरे हिसाब से चलता, वो तो तू मुझे हर साल कोसता रहता था। इस साल तेरे हाथ में था, अब किसको कोसेगा? बोले भगवान गलती हो गई। बोले गलती क्यों हो गई? बोले साहब मुझे सिस्टम समझ में इसलिए नहीं आया क्योंकि वो मेरा काम है। मुझे पता है कि किस फसल के लिए कब कितनी धूप चाहिए, कब कितना पानी चाहिए, कब कितनी बारिश चाहिए, बाढ़ कितनी चाहिए। वो जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं जो तेरी फसल खराब करते हैं, वो भी जरूरी है फसल को खराब करने के लिए, क्योंकि ये सब चीजें मिलके तेरी चाहे 100% मेहनत का 40% ही देती हूं, लेकिन बढ़िया फसल देती थी। अब तो तेरे को 100 का 100% मिला ना, लेकिन अंदर से फसल तो अच्छी नहीं आई ना, मौसम तेरे हिसाब से। तो अब क्यों शोक कर रहा है? हम लोग हमेशा भगवान से ये कोशिश करते हैं मांगने की कि हमें मुझे अच्छा ही अच्छा मिले। दुख कोई नहीं चाहता जिंदगी में, मैं भी नहीं चाहता, आप भी नहीं चाहते, कोई नहीं चाहता दुख जिंदगी में। हर किसी को क्या चाहिए? खुश खुश अच्छा मिले। अगर आप जीवन में संघर्ष नहीं कर सकते तो आपको फिर मेहनत का परिणाम मिलने की भी कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि बिना संघर्ष के कोई परिणाम नहीं मिलता। और जैसा मैं हमेशा कहता रहा कि अगर आप ये सोचते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे जिनको बिना संघर्ष के, बिना मेहनत के बहुत अच्छा परिणाम मिला, तो मैं आपको एक बात अच्छे से बता दूं, और जब कभी खाली बैठे हो तो एक बार एनालिसिस करना, गूगल पे भी सर्च करना, ऐसे किसी भी व्यक्ति का नाम जो बहुत सक्सेसफुल है और जिसे संघर्ष नहीं करा हो, एक भी व्यक्ति का नाम सोचना आप। यदि आप ऐसे 5 भी व्यक्तियों का नाम लिख पाए ना पेज पर, तो समझ लीजिएगा ये जो लेक्चर मैंने आज दिया वो आपके लिए काम का नहीं है। लेकिन आप 5 लोगों के नाम तो छोड़िए, 3 भी नहीं लिख पाएंगे। इस पूरी दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं, जितने भी, उन सब ने संघर्ष किया है, और बहुत ज्यादा संघर्ष किया है। और वो संघर्ष का स्तर आपको दिखा नहीं, क्योंकि आपने सिर्फ सक्सेस को देखा। आप देखना ही नहीं चाहते ना संघर्ष के स्तर को, इसीलिए आप संघर्ष को पीछे रखते हैं। इसी तरीके से आपने अगर सुख ही सुख देखा, क्योंकि आपको दूसरों का सुख नजर आ रहा है, दुख तो आपने कभी देखा ही नहीं ना, कितनी परेशानियों के साथ में उसने अपना जीवन निकाला, ये आपने देखा ही नहीं ना। तो आप इस बात को समझे, जीवन में दुख, अगर सुख जरूरी है तो दुख भी चाहिए। यदि आपको जीवन में संघर्ष चाहिए तो परिणाम भी मिलेगा, और अगर परिणाम चाहिए तो संघर्ष करना पड़ेगा। ऐसा कभी भी नहीं होता कि हम किसी एक चीज के आधार पे अपने जीवन का फलसफा बना लें, यह बहुत मुश्किल है। लेकिन इसके साथ में एक चीज और जरूरी है। वो जरूरी चीज क्या है मालूम है? वो जरूरी है कि आप बैलेंसिंग करना सीखें। जब सुख आ रहा है तब अगर आप खुश हैं तो दुख के टाइम पे भी खुश रहिए, और खुश भी नहीं रह सकते तो कम से कम दुखी तो मत होइए। भगवान को कोसना बंद कीजिए बात बात के लिए।
ये जितने भी लोग ये कोसते हैं ना, ये सब अपनी नाकामी और अपनी अपनी कमजोरी को छिपाने का प्रयास करते हैं कि देखो भगवान मैं कितना नाकाम हूं कि मैं खुद तो कुछ कर नहीं सकता, मैं तेरे ऊपर डाल रहा हूं क्योंकि तूने मेरे साथ ऐसा करा, तूने मेरे साथ ऐसा करा इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ, तूने मेरे साथ ऐसा करा इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। यह करना बंद कीजिए और फिर देखिए आप कैसे बुरा समय भी अच्छे से निकलेगा, और अच्छे से नहीं भी निकलेगा तो बुरा तो नहीं निकलेगा कम से कम। और जब संघर्ष करके आपको सफलता मिलती है, उस सफलता का जो आनंद है ना, वो वही व्यक्ति भी ले सकता है जो संघर्ष कर आया। आपने संघर्ष किया तो आप लेंगे, यदि बनी बनाई मिल गई ना उसको कद्र भी नहीं होती। और आप देख लीजिए एक बार, इस दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं उनके बच्चे कितने सक्सेसफुल हैं, जितने भी अमीर लोग हैं उनके बच्चे कितने सक्सेसफुल हैं, लिस्ट बनाइएगा जरा। शायद आप इस लिस्ट में 4-5 नाम भी ना डाल पाए। और जो लोग सक्सेसफुल हैं उनके संघर्ष की कहानी देखिएगा, आप शायद ऐसे 4 नाम भी नहीं डाल पाएंगे, 3 नाम भी नहीं डाल पाएंगे जिन्होंने बिना संघर्ष के सफलता मिली हो। और नहीं विश्वास हो तो बनाकर देखिएगा, आप एक बार ये बनाकर देखिएगा, आपको 3 लोग ऐसे नहीं मिलेंगे जिन्होंने बिना संघर्ष के सफलता पाई हो, और ऐसे 3 लोग भी नहीं मिलेंगे जिन्हें बना बनाया एम्पायर मिल गया हो और वो फिर भी उस स्तर पे पहुंच गए हो जहां पर वो पहुंचना चाहते थे या जहां पर वो होना चाहते थे, वो नहीं पहुंच पाए कभी भी। और मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, इसीलिए मैं यहां पर कोई एग्जाम्पल नहीं देता, वरना ऐसे 50 नाम मैं आपको गिना सकता हूं जहां पे संघर्ष नहीं है, सफलता भी नहीं है, सफलता है तो संघर्ष भी रहा है। इसलिए दोनों चीजों को साथ में लेके चलना बहुत जरूरी है। हां, कभी कभी आप संघर्ष के बीच में विराम ले सकते हैं, आराम ले सकते हैं, लेकिन संघर्ष तो करना पड़ेगा। सुख आया ना तो भगवान से ये शिकायत मत करो कि दुख क्यों दिया, फिर आप दुख के लिए अगर नहीं चाहते तो फिर आप सुख को भी आपको छोड़ना पड़ेगा। तो दोनों चीजों को, और भगवान राम का जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं, उनसे ज्यादा संघर्ष और उनसे ज्यादा दुख शायद आपके जीवन में नहीं आए होंगे। जिस आदमी को बना बनाया राज्य मिला लेकिन उसने उसे भी ठुकरा दिया, वो चाहता तो 1 मिनट में ले सकता था लेकिन नहीं लिया। ऐसे व्यक्ति की महानता को आप अपने जीवन में देखें एक बार कि हम क्या उतना भी नहीं कर सकते क्या? अरे आपको तो उतना भी नहीं करना, उन्होंने तो 14 साल तक वनवास, आपको तो उतना भी नहीं करना होता। तो फिर परेशानियों को, और उन्होंने कभी रामायण अगर आपने देखी हो तो रामायण में एक चीज को बड़ा अच्छे से आप ऑब्जर्व कीजिएगा, भगवान राम को कभी भी आपने दुखी नहीं देखा होगा। आप कोई सी भी सिचुएशन, मेरे हिसाब से रामायण हमारे भारत में लगभग हर व्यक्ति ने देखी है, आपने शायद कभी भी रामायण के अंदर भगवान राम को दुखी नहीं देखा होगा किसी भी परिस्थिति में। गुस्सा भी आपने शायद करते हुए नहीं देखा होगा किसी भी परिस्थिति में। तो इसीलिए आपको यहां पर यह समझना बेहद जरूरी है कि हमारे लिए हर चीज में बैलेंसिंग जरूरी है। इसलिए भगवान को कोसना बंद कीजिए, संघर्ष को विराम मिले ऐसा मत सोचिए, हमेशा सफलता चाहिए तो संघर्ष से होकर गुजरना पड़ेगा।